लेकिन कमोडिटी मार्केट पे हलचल बहुत है, और सोने और चांदी की कीमतें कल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी और घरेलू बाजार में भी बहुत ही भयंकर बिकवाली की चपेट में आ गई थी। कल चांदी एमसीएक्स पर 10% टूट गई थी। आज निचले स्रोत से है खरीदारी। तो अब आने वाले समय के लिए क्या ये खरीदारी का मौका है, या फिर यहाँ पर कॉशियस रहना चाहिए? इस मुद्दे पर बात करने के लिए अनुज गुप्ता जी हमारे साथ से मौजूद हैं। अनुज जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला नमस्कार सवाल, सर, नमस्कार। तो यही है कि चांदी में कल के सत्र में हड़कंप मचा था। क्या कुछ कारण है जो इतनी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है? देखिए, आपने वो ठीक कहा कि बहुत भयंकर गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। तो हालांकि वो भयंकर गिरावट नहीं है, वो उसका इतना नेचर ही है, कितना वो मोमेंटम दिखाती है। क्योंकि डॉलर इंडेक्स में जो कल रिकवरी आई है रशिया के न्यूज फ्लो के बाद, या जो मार्केट में न्यूज चल रहा था कि डॉलर बाई कर रहा है, वो तो उसकी वजह से सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि अगर आप इसके पीछे देखेंगे तो कुछ फंडामेंटल कारण रहे हैं, जैसे यूएस के जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट के डेटा आए थे वो काफी पॉजिटिव आए थे। नॉन फॉर्म पेरोल के डेटा आए थे वो काफी पॉजिटिव था। इसकी वजह से एक सेव एंड अपील गोल्ड सिल्वर में से कम होती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से हमने एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो जो हमने पीछे एक सेल ऑफ देखा था 30 तारीख को, 1 तारीख को, तो उसके बाद थोड़ा मार्केट कंसोलिडेटेड था। तो अभी भी उसी रेंज में ही है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है, रेंज से बाहर नहीं गया, अभी भी रेंज के अंदर है। और आज देखिए वापस मार्केट करीबन 3% ऊपर है। तो मुझे लगता है कि मार्केट बहुत टाइट रेंज में है और अभी फिलहाल रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हम्म। लेकिन सर, आज के सत्र में तो उछाल आ गया। अब कल का 10% की गिरावट कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए ले लेना, तो उसको अब ये नहीं बिलीव हो रहा है कि वो बिल्कुल सही भाव पे बाइंग कर भी रहा है कि नहीं। तो ये जो, एक तो आप रेंज बता दें कि किस लेवल पे आया, तो उसके बाद दोबारा देखें, और ऊपर जब जब गई है तो ये पिट रही है। ये वो दिन खत्म हो गए जब रोज 25-25 हजार, 30-30 हजार रुपए सुबह एक ही घंटे के अंदर अंदर एकदम से कूद कूद के ऊपर जाती थी चांदी। अब तो ऊपर जाते तो कोई ना कोई बेच रहा है, ये साफ तौर पे समझ में आ रहा है। तो निवेशकों को क्या करना चाहिए, कौन से लेवल पे ध्यान रखें गोल्ड और सिल्वर के? देखिए, एक तो मार्जिन्स बहुत बड़े हैं, उसका भी प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप बिडास देखेंगे तो थोड़ा बिडास भी फर्क हो गया है, वॉल्यूम भी थोड़े से कम हुए हैं, जिसका असर भावों पे पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मार्केट अभी फिलहाल रेंज में रहेगा। अगर हम गोल्ड की बात करें तो 1,40,000 डाउन साइड में और ऊपर में करीबन 1,60,000, ये एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। और हम देख रहे हैं कि 1,60,000 के ऊपर भाव नहीं क्लोज कर पा रहे हैं। बीच में हमने देखा था 4 फरवरी को भी प्राइस ऊपर गए थे बट क्लोज नहीं हो पाए थे। देन 11 फरवरी को भी मार्केट ऊपर गया था बट नहीं क्लोज कर पाया। तो 1,60,000 एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। और नीचे में अगर आप देखेंगे तो 1,40,000, ये रेंज हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर में भी यहाँ पे काफी रेंज बाउंड मोमेंटम दिख रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1,20,000 डाउन साइड में, और सॉरी 2,20,000 डाउन साइड में, और 2,80,000 होना हायर साइड, ये रेंज मुझे लगता है कि सिल्वर में देखने को मिल सकती है। इस रेंज की में ही अगर आप देखेंगे तो पिछले 10-12 दिन जो मूवमेंट हुआ है इसी रेंज में होता हुआ दिखाई दिया है। जी। अच्छा, आज एक और एंगल सेट हो रहा है सर, और उसका तो असर इक्विटी मार्केट में पड़ा पड़ा है आज। और उसमें यह है कि रशिया और अमेरिका, इनकी हो सकता है कि जो ट्रेड है वो फिर से शुरू होता हुआ नजर आए। और इससे अब संभावना ये बताई जा रही है कि डॉलर जो है वो और स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। और ये जो रूस और यूएस के बीच में जो अगर डील होती है, और अगर रशिया को दोबारा से स्विफ्ट सिस्टम से जो बाहर निकाला था उसमें दोबारा से एंट्री मिल जाती है, तो ऑब्वियसली वो ट्रेड तो डॉलर में ही करेगा अमेरिका के साथ। जॉइंट एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे काम हो सकता है, नेचुरल गैस और ऑफशोर ऑयल इन्वेस्टमेंट्स पे उनको बढ़ावा मिलेगा। निकल पैलेडियम जैसे क्रिटिकल मिनरल्स में पार्टनरशिप हो सकती है। ये दो एंटी हैं एक दूसरे के, रशिया और यूएस, ये आपस में समझौता करना चाहते हैं। तो इसको पॉलिटिकली ठीक देखें एक एंगल से, कि भैया अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में कुछ वॉर सुलझ सकती है, तो उसके लिए फिर रशिया कुछ डिमांड कर रहा है यूएस से कि भैया मेरे को फिर एक्सेस दो स्विफ्ट सिस्टम का। कुछ इस तरीके से देखना देखिए चाहिए या फिर? पॉसिबली, देखिए हो सकता है कि जो जिस तरीके का अभी ट्रम्प साहब का मूड माहौल दिख रहा है, इंडिया के साथ डील बना ली, चाइना के साथ डील बना ली, ईरान को भी ठंडा कर दिया है, और अगर आप अभी ये रशिया की तरफ जा रहे हैं, तो अगर रशिया से भी डील हो जाती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी अनसर्टेनिटी बहुत हद तक काफी कम होगी, क्योंकि फिर रशिया यूक्रेन वॉर भी रुकता हुआ नजर आएगा। और जो क्रूड को लेकर चर्चाएं वो भी थोड़ी कम होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि फिर रशिया भी यही शर्त रखेगा यूएस के सामने कि भाई जो लोग मेरे से क्रूड ले रहे हैं वो आप क्रूड आप उनको बोलिए मेरे से भी क्रूड लें। तो फिर वो ओपन मार्केट में दोनों एज ए बायर के सेलर के तौर पर आएंगे। वेनेजुएला भी अपना डिस्काउंट देगा, रशिया भी डिस्काउंट देगा, यूएस भी डिस्काउंट देगा। तो और ऑलरेडी मिडल ईस्ट तो डिस्काउंट दे ही रहा है, तो क्रूड की जो वॉर है, जो तेल की वॉर है, वो भी यहाँ पे कुछ थमती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं अनसर्टिनिटी बहुत हद तक काफी कमजोर कम हो सकती है, जिसका असर आपको कमोडिटी मार्केट पे देखने को मिलेगा। तो अगर सब कुछ ठीक होता है तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट होंगी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मगर दूसरी तरफ एंगल दूसरा ये है कि अगर सब कुछ सही
सही होगा तो जो क्रिटिकल मेटल्स की डिमांड है वो वहां पर बढ़ती हुई नजर आएगी, तो फिर भावों में आपको एक अच्छा स्पर्ट भी आता हुआ दिखाई देगा। तो अब ये देखना पड़ेगा ना कि इस एंगल में क्या ये निकल पैलेडियम क्रिटिकल मिनरल्स की पार्टनरशिप अगर हो गई तो भैया रशिया के पास बहुत है ये। लेकिन रशिया को क्या चाहिए? रशिया को चाहिए कि उनका जो ट्रेड है वो ग्लोबली एकदम से स्मूथ चलता रहे, और उसमें अमेरिका एक बहुत बड़ा पार्टनर बन सकता है। और इससे अब खतरा ये हो गया कि डी डॉलराइजेशन का जो एक ब्रिक्स की तरफ से डी डॉलराइजेशन की जो पहल चल रही थी, जो गेम चल रही थी, उस पे कहीं फुल स्टॉप लग गया ना, तो फिर इमर्जिंग मार्केट्स पे असर आएगा। रशिया ये यस। कर क्यों रहा है? कुछ ना कुछ तो पॉलिटिकल मूव है या फिर कुछ स्ट्रैटेजिक मूव, इस पे तो समय बताएगा। लेकिन डॉलर की वापसी या फिर ब्रिक्स की मजबूती, आप क्या देखते हैं अनुज जी? देखिए मुझे लगता है कि ब्रिक्स की मजबूती यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि देखिए अब डॉलर की जो तेजी है वो मेरे ख्याल से जो नए फेड चेयर है उनके हाथ में रहेगी। वो क्या पॉलिसीज लेके आते हैं, वो किस तरीके से फेडरल मीटिंग्स करते हैं, किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी लेके आते हैं, तो डॉलर की तेजी उनके हाथ में रहेगी। बट हाँ, ब्रिक्स की तेजी, ब्रिक्स की जो मजबूती है वो अगर यहाँ पर होती है तो वो कहीं ना कहीं पूरे इकोनॉमी के लिए अच्छा रहेगा और वो मार्केट्स के लिए भी पॉजिटिव होगा। अब इकोनॉमिक रिवॉर्ड अगर यूक्रेन पीस डील के लिए रशिया चाहता है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। मेरे को लग रहा है ये वाली ब्लूमबर्ग के हवाले से रिपोर्ट थी, इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है ये दोनों देशों की अभी। यस। तो कभी डोनाल्ड यस। ट्रंप अगर सोशल पोस्ट करेंगे तब देखी जाएगी, लेकिन ब्लूमबर्ग के हवाले से एक खबर थी। और अगर डॉलर यहाँ से रिटर्न करता है ऊपर तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा बहुत सारे एसेट क्लासेस में। स्ट्रैटेजिक गेम हो रही है इसमें, हम बहुत बहुत क्लोजली इसको वॉच कर रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ से क्या और अपडेट्स निकल के आते हैं। लेकिन एक बड़ा चेहरा ब्रिक्स का डी डॉलराइजेशन का रूस था, और रूस डॉलर सिस्टम में वापस लौटने की तैयारी कर रहा है। ये एक बड़ी खबर थी जो इम्पैक्ट करेगी। इम्पैक्ट सर पड़ेगा क्या सोने चांदी की कीमतों पे, ये तो बता दो। देखिए इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि मुझे लगता है कि भाव थोड़े स्टेबल होंगे, ऑलरेडी स्टेबल चल रहे हैं, अभी रेंज बाउंड मोमेंटम में अटके हुए हैं, भाव स्टेबल हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल लगता है कि जो गोल्ड सिल्वर के भाव हैं वो थोड़े स्टेबल रहेंगे और एक रेंज में ही ट्रेड होते हुए नजर आएंगे। देखिए तेजी आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मार्जिन बहुत बड़े हुए हैं, रिटेल पार्टिसिपेंट थोड़ा सा कम है। प्लस अगर आप देखेंगे तो अगर कोई भी पॉजिटिव डील होती है तो डेफिनेटली कुछ हद तक सेव हेवन डिमांड भी जाती हुई दिखाई देगी, तो फिर आपको थोड़ी प्रॉफिट भी देखने को मिलेगी। बट हाँ, इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। डॉलर में ऑलरेडी काफी वीकनेस हम देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मार्केट काफी एक रेंज बाउंड रहेगा। ज्यादा तेजी मंदी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप आज ही देखेंगे, कल मार्केट 10% डाउन था, आज मार्केट करीबन 4.25% इंक्रीज हो गया सिल्वर का, तो ये ऐसा मोमेंटम मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर में देखने को मिलेगा। अच्छा, तेजी के कारण क्या है यहाँ पर? आपको लगता है कि यूएस में कुछ बहुत स्ट्रांगली इंटरेस्ट रेट्स कट हो पाएंगे? वहां पर भी तो एक फुल स्टॉप लग गया ना इस बार। जॉब जॉब आंकड़े बहुत अच्छे आ गए थे यूएस में, तो इंटरेस्ट रेट वहां पर एग्रेसिवली कट हो नहीं सकते। डॉलर मजबूत होने की यहाँ पर खबर अब आज ये फैली जा रही है, जिसमें रशिया और अगर यूएस के बीच में डॉलर में ट्रेड डील शुरू हो जाती है तो फिर डॉलर की मांग बढ़ जाएगी। ऐसे कौन से पॉजिटिव हैं जो यहाँ पर सोने और चांदी की कीमतों को अट्रैक्टिव कर सकते हैं? कुछ दिख रहा है आपको ऊपर? देखिए जो मार्केट का मोमेंटम है वो टोटली डिपेंड करेगा। अगर कोई भी एग्रेसिव स्टेटमेंट आती है वॉर को लेके, अनसर्टेनिटी को लेके, टैरिफ को लेके, तो वहां पर आपको सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज जिस तरीके का ट्रेंड अभी चल रहा है, जो कूलनेस की बात हो रही है, ईज ऑफ वॉर की बात हो रही है, वो अगर आएंगी तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। बट हाँ, कहीं ना कहीं रेयर अर्थ मेटल की जो स्टोरी है वो डिमांड बढ़ सकती है उसकी, तो वहां पर फिर आपको सपोर्ट आता हुआ दिखाई देता है। तो अल्टीमेटली जो फैक्टर है पॉजिटिव मार्केट के लिए, अगर कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट आती है ट्रम्प साहब की तरफ से या कोई वॉर सिचुएशन क्रिएट होती है, तो फिर वो एक अगर कोई भी नई अनसर्टेनिटी आती है मार्केट में, तो फिर भावों को सपोर्ट मिलेगा। राइट। पर अभी एक और मुद्दा यह है कि जो एसेट अंडर मैनेजमेंट हैं गोल्ड ईटीएफ्स की तरफ रुझान बहुत ज्यादा तेज जा रहा है, और बहुत शार्पली जो है वो इन्वेस्टमेंट्स गोल्ड ईटीएफ की तरफ इंक्लाइंड होती चली जा रही हैं। तो सर क्या ये फोमो फैक्टर है कि अब ऐसा लग रहा है कि गोल्ड की कीमतें कम हो गई हैं तो भैया दोबारा से ईटीएफ्स में घुस जाओ? ये पॉलिसी आपको ठीक लग रही है इन्वेस्टर्स की जो कर रहे हैं? अभी तो आंकड़ा ये भी आया था गोल्ड ईटीएफ की जो गोल्ड ईटीएफ में खरीदारी इनफ्लोज जो है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड से ज्यादा हो गया। पिछले महीने के आंकड़े एमफी के बता रहे हैं। तो रीसेंट रिटर्न्स को देख के लोग पैसा लगा रहे हैं सर गोल्ड में। ये बात ठीक है या फिर आप क्या कहेंगे, कहीं शॉर्ट टर्म पैसा कमाने के चक्कर में लेने के देने ना पड़ जाए? देखिए डेफिनेटली ये स्ट्रेटेजी ठीक है कि आपने हिस्टोरिकली जो रिटर्न देखे हैं वो देखकर आप पैसा लगा रहे हैं उसमें, बट कहीं ना कहीं ईटीएफ जो एक लॉन्ग टर्म का प्रोडक्ट होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। ये तो बाई चांस है कि आपको शॉर्ट टर्म में बड़े अच्छे रिटर्न मिल गए हैं, बट अगर आप 3 से 5 साल का व्यू बना के चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि ईटीएफ अच्छा प्रोडक्ट है। उसमें जो भी करेक्शन आती है, जो भी डिप्स मिलते हैं, वहां पर आप स्ट्रेटेजिक वे में, एसआईपी के वे में इन्वेस्टमेंट करना करते रहिए और वहां पर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न मिलेंगे। वो बहुत शार्पली एकदम से नीचे आ गया ना सोना और चांदी और ये सब, तो ऐसा लग रहा जी। है कि सस्ता हो गया।
इसलिए लोग यहाँ पर दोबारा से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये पूछ रहे हैं भाई करेक्शन आ गया, मतलब ले लेंगे ले लेंगे, क्योंकि आज तक ऊपर ही चढ़ते देखा है ना, पिछले यस। एक डेढ़ साल से ऊपर ही चलते देखा है, तो कोई नीचे सोच भी नहीं रहा है अभी। तो सबको लग रहा है यहाँ से तेज हो जाएंगे। और जब हम बोल रहे हैं कि ये डॉलर अगर महंगा हो गया है यहाँ से, दुनिया भर में डॉलर इंडेक्स में एकदम से तूल पकड़ लिया उसने, तो क्या होगा, कोई नहीं सोच रहा। और अगर रशिया ट्रेड करना शुरू कर देता है डॉलर में, तो कोई नहीं सोच रहा है इसके बारे में। इंटरेस्ट रेट्स तेज गति से कम होने की संभावना कम है, कोई नहीं सोच रहा है इसके बारे में, सबको लग रहा है सस्ता हो के ले लेते हैं। ये प्रॉब्लम आ रही है। अब देखते हैं, हर एसेट के दिन होते हैं, लेकिन अभी इस तेजी पे ब्रेक लगा हुआ है और वोलेटाइल हो गई है सोने और चांदी, थोड़ा सा कॉशियस रहें सर। और एक और खबर ये थी कि आज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये भी हो सकता है कि एल्यूमिनियम और स्टील पर इंपोर्ट ड्यूटी जो टैरिफ्स हैं वो घटा दें। इसका असर देखिए, अगर कमोडिटी वो मार्केट में। टैरिफ घटते हैं तो हो सकता है कि सप्लाई वहां पर बढ़ सकती है, जिसका असर भावों पे आ सकता है। तो मुझे लगता है कि उससे भी थोड़ा सा आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट हाँ, वो कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा कि भाई किस तरह की सप्लाई इंक्रीज होती है, और फिर उसकी कंजम्पशन भी इंक्रीज होती हुई दिखाई दे सकती है। तो अल्टीमेटली अगर वो टैरिफ कम होते हैं तो एक बार शायद थोड़ा सा डाउनफॉल उसमें आ सकता है। ग्रेट। अच्छा, जब आपकी हमारी बात हो रही है तो चांदी जो है वो 2,47,000 रुपये प्रति किलो पे है। तो एक तो चांदी की रेंज क्या है, किस रेंज पे आपको लगता है कि चांदी पे ट्रेड हो सकता है फॉर नेक्स्ट वीक? देखिए, नेक्स्ट वीक के लिए रेंज मुझे लगता है कि नीचे में करीबन 2,30,000 का एक सपोर्ट रहेगा, और ऊपर में करीबन 2,60,000। तो 2,30,000 से लेकर 2,60,000 के बीच का मोमेंटम हो सकता है। और देखिए, ये जो ब्लूमबर्ग ने ट्वीट किया है या ब्लूमबर्ग ने न्यूज डाली, अभी तक कोई कंफर्मेशन उसके ऊपर आई नहीं है दोनों कंट्रीज की तरफ से। तो हो सकता है कि वो कहीं, हो सकता है कि अभी तक कंफर्मेशन ना हो, और फिर अगर वो कंफर्म करते हैं तो फिर आपको दोबारा से डॉलर इंडेक्स में तेजी देखने को मिलेगी। फिर आपको एक करेक्शन गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकता है। सही बात है। आज तो एक लोअर एंड से कुछ खरीदारी हो रही है, कल की पिटाई के बाद निचले से खरीदारी है। और सोने की क्या रेंज होगी फॉर नेक्स्ट वीक? अभी जब आपकी हमारी बात हो रही है तो 1,54,500 के आसपास सोना जो वो ट्रेड कर रहा है प्रति 10 ग्राम। देखिए, सोने में मुझे लगता है कि 1,40,000 और ऊपर में 1,60,000, ये रेंज मुझे लगता है कि गोल्ड में रह सकती है। और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $4,800 से लेकर $5,200, ये रेंज मुझे लगता है कि गोल्ड में हो सकती है आने वाले वीक के लिए। कोई मेजर क्रैश या फिर कोई मेजर ब्रेकआउट की तो संभावना नहीं है जब तक डोनाल्ड ट्रंप ना नहीं, कुछ देखिए बोले। अभी तो ऐसा नहीं दिख रहा है। हालांकि आज यूएस के सीपीआई के नंबर आने हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होंगे, किस तरह के नंबर्स आते हैं। हालांकि जो भी रिसेंटली डेटा आए हैं वो तो पॉजिटिव आए। अगर कोई भी सीपीआई का नंबर पॉजिटिव आता है तो फिर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा प्राइस स्टेबल होते हुए दिखाई दे। फिर लास्ट सवाल, चाइनीज हॉलीडे शुरू होने वाला है 16 तारीख से, तो उनका जो लूनार न्यू ईयर बनने वाला है उसके चलते कुछ कमोडिटी मार्केट पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है क्या? लंबे लंबे मतलब एक हफ्ते तक तो वो छुट्टी भी रहते हैं चाइना वाले। देखिए, वो प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, मुझे नहीं लगता कोई दोबारा प्रॉफिट बुकिंग होगी। हालांकि वॉल्यूम थोड़े से ड्राई रहते हैं, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि कोई बड़ा यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुकिंग आएगा। जो ईटीएफ्स में कंटिन्यू कर रहे हैं उनको कंटिन्यू करना चाहिए इस वोलेटिलिटी में। देखिए, एज अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है ईटीएफ, तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए और एवरेजिंग करना चाहिए लोअर लेवल्स पे। व्यू लंबी अवधि का बना के चले, 3 से 5 साल का। शॉर्ट टर्म में मिल जाए रिटर्न तो वेल एंड गुड है, बट आप लंबी अवधि का व्यू बना के चले और हर डिप पे खरीदारी करके चले तो मुझे लगता है कि अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और थैंक यू। अपने व्यूज बिस्तर पे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।